हाँ जी बच्चों, तो ये वाली क्लास में अपने को इस बार सीखना है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के और एप्लीकेशन कैसे कैसे क्या हो सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ इजी सवाल, कुछ एलिमेंट्री सवाल जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था। अभी हमें जानने की जरूरत है कि इनके आगे अगर इनको इक्वेशन फॉर्म में ले जाएं या और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो कैसे कैसे और सवाल बन सकते हैं और उनको डील करने के तरीके क्या होंगे। पुरानी चीजें अगर आपने नहीं देखी हुई तो एक बार पहले वो देख लो, तब जाकर ये आपको समझ में आने वाली है। देखना जरा, एक सवाल लेते हैं। x का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू -2x + 1। मैंने कुछ भी इस तरीके से एक सवाल लिख दिया। अभी मेरे से पूछा जा रहा है x को सॉल्व करो, तो भैया अगर ऐसा लिखा हुआ है सवाल जिसमें कि फ्रैक्शनल पार्ट भी नजर आ रहा है, x भी नजर आ रहा है, मे भी पॉसिबल यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नजर आ रहा हो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे सवालों को करने का ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें लीनियर फॉर्म में फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर और x हो या मॉड ऑड भी आ जाए, उन सारे सवालों को करने का एक बेसिक अप्रोच बताने जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो में केवल वही कवर करेंगे और कोई नई चीज नहीं कवर करेंगे, और बड़े काम की चीज है। जरा देखना, हम पहले एक अप्रोच हम यहाँ पर दो तरीके बताएंगे। एक वो जो नॉर्मल आपको शायद कहीं किताब में मिल जाता है, फिर अपना एक एक्सक्लूसिव तरीका बाद में दूसरा बताएंगे। तो भैया पहली चीज, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट और x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो पहले मान लो कि ये i प्लस f है। x कोई एक ऐसा नंबर है जो i प्लस f के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां i क्या है, इंटीजर, f क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये फ्रैक्शनल पार्ट बन जाता है। फिर आपसे बोला जाए कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो हमने फटाक से इसकी वैल्यू रख दी, कितनी, f। इसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, f ही तो आएगी। यहां पर देखो -2i प्लस f1 करके लिखा जा सकता है भैया, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। अब इसको ले आओ इस तरफ, f को मैं इस तरफ लाऊंगा तो 3f इज इक्वल टू -2i प्लस 1 है। यहां पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर लेते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर लेते हैं कि भैया ये सामने क्या इंटीजर लिखा दिख रहा है, पूरा का पूरा, बिल्कुल सही बात, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। यानी हम कह पाएंगे कि ये कोई एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर दो इसमें। लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लो कि f क्या था, f था 0 से 1 के बीच में कोई भी फ्रैक्शन, तो 3f क्या था, 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर। अब यहां पर दिमाग चला लो भैया, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 0 से 3 के बीच में इसको ले जाने वाले हो, लेकिन सामने लिखा एक इंटीजर है, तो मैंने इसको तोड़ दिया, 3 डिवीजन कर दिए। देखो जरा, 3 डिवीजन कर दिए। क्या, जब 3f की वैल्यू पहला इंटीजर 0 आ रही है। क्यों, सामने इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा इस इंटरवल पे 0 कहां पर है, सबसे पहला इंटीजर कहां पर है, वो 0 है। फिर 3f की वैल्यू जब अगला इंटीजर 1 आ जाए, और फिर 3f की वैल्यू जब अगला इंटीजर 2 आ जाए। तो पहली सिचुएशन को देखते हुए जरा बताओ, यहां पर 0 रख दोगे तो i की वैल्यू कितनी आई, 1/2, माइनस का आ रहा है भैया, नहीं प्लस का है, ठीक, प्लस की वैल्यू आएगी। लेकिन i क्या था, i इंटीजर था। लो भैया गजब हो गया, i इंटीजर और आ रहा है हाफ, नाइंसाफी, पॉसिबल नहीं है, छोड़ दिया हमने। फिर अगला, अगर f को मैंने यहां पर इस बार ये 1 वैल्यू रखता हूं, 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1, यानी i की वैल्यू आ गई आपकी 0। ये एक्सेप्टेबल है, तो मुझे बताओ f था आपका 1/3 और i 0 आया, यानी x कितना हो गया बेटा,
x हो गया पूरा का पूरा 1/3। बात समझ में आई? फिर यहां पर भी देखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग भी काम कर लेते हैं भैया। इसके करस्पॉन्डिंग काम करोगे तो इसको रखोगे 2 और सामने -2i+1। तो ये क्या i की वैल्यू इस बार कितनी आ जाएगी बेटा? -1/2। लो भैया ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी जो पॉसिबल केस था वो केवल ये वाला था और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिल गई। बात समझ में आई क्या? ये तरीका बहुत छी वाला तरीका है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें तो अच्छा नहीं लगता। अब इसलिए हम ये कभी बताते नहीं, ये तो अभी बता दिया हमने इसी तरीके से कि भैया इस तरीके से करना है। तो जो अच्छा तरीका है और जो हम खूब यूज भी करेंगे वो यहाँ पर अपने को समझने की तरीका, और वो बहुत जनरलाइज्ड है, ऐसे सवाल कितने भी कैसे भी आ जाएंगे, बहुत सटीक तरीके से निकलता है। देखना जरा, ये तरीका नोट जरूर कर लेना। जब तक हमको तकलीफें दिखती नहीं है तो अच्छी चीजें क्या है उनका मजा मिलता नहीं है। इसलिए एक बार ये तरीका लिख लो, समझ लो और अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। फिर जो बिल्कुल आसान वाला तरीका है जो आपको मजा देगा वो तरीका देखते हैं। देखना बेटा, हम क्या कहते हैं कि कोई भी सवाल हो, बहुत जनरलाइज करके हमने ये रखा हुआ है, कोई भी सवाल हो जिसमें कि फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, x आ जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, तीनों आ जाए। बस एक चीज याद रखना, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ मल्टीप्लाई ना हो, मतलब यहाँ 2x ना हो। वो करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से आ रहा है तो इनको करने का बड़ा आसान तरीका क्या कि भैया ग्राफ बना लो। किसका ग्राफ बना लो? फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ रखो और बाकी दुनिया दूसरी तरफ ले जाओ। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो उसको भी तोड़ दो। फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ सकते हो क्या? x को क्या लिख सकते हो भैया? x इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिखते थे, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, और कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास नहीं था, वो अगले एग्जांपल में बनाया जाएगा। और इसको अगर देखें तो हमको दिखता है, जरा गौर करिएगा, कोई नया काम करना नहीं, केवल चित्र बनाओ फ्रैक्शनल पार्ट का। और हमने बताया पहले भी कि खूब चित्र बनाओ, जितना चित्र बना सकते हो उतने चित्र बनाओ। अब आपको दूसरा वाला चित्र बनाना है। दूसरा वाला कौन सा चित्र है? y इज इक्वल टू -2x+1 वाली लाइन, मतलब x को अगर 0 करोगे, x को अगर 0 करोगे तो 1 आएगा y की वैल्यू, और अगर x की जगह 1 रख दोगे तो वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी। देख लो ये आएगी क्या? और ये गई लाइन, चेक कर लेना। x को अगर मैंने 1 रखा तो कितनी आ रही थी? देख लो बेटा, हाँ नीचे ही आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना? तो अब जैसा ये चित्र बन रहा है, ये चित्र बड़े आराम से आपको ये बता देगा कि ये दोनों कर्व कहां पर टकरा रहे हैं। कहीं टकराते नजर आ रहे हैं क्या? ये पॉइंट आ रहा है, लेकिन तकलीफ देखो, ये वो पॉइंट है जहां पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंक्लूड नहीं करते, फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड नहीं करते, लेकिन लाइन जा रही है तो हम ये पॉइंट नहीं बोलेंगे। यहां पर ये दोनों ब्रांच टकराती नजर आ रही हैं, ये जरूर अपने काम का है, ये जरूर अपने काम का है। तो फिर अगला स्टेप क्या? पहला स्टेप ये कि कुछ भी करो, दोनों तरफ के अलग अलग ग्राफ बना दो एक ही प्लेन में। दूसरा स्टेप ये हमने कहा है कि भैया अब ऑब्जर्व कर लो कहां कहां पर ये कट कर रहे हैं। ये है इनके, अगर मेरे से केवल पूछा जाता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ तो मैं बोल देता भैया एक ही आया, लेकिन अगर पूछा जाए x की वैल्यू बताओ, तब फिर ऑब्जर्व ये करो कि वो जहां कहीं भी कट कर रहा है उस पे फ्रैक्शनल पार्ट लिखा कितना जाएगा। इस इंटरवल के लिए फ्रैक्शनल पार्ट लिखा कितना जाएगा? x इज इक्वल टू, इस पूरे इंटरवल के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। अब हम इस कंडीशन को लेकर फर्दर के लिए इक्वेशन सॉल्व कर लें, x मिल जाएगा हमको, जो भी आएगा वही हमारा आंसर है। यानी हम क्या कह देंगे? x इज इक्वल टू -2x+1
तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, अरे बोल तो दो, भाई 3 बोल रहे हो क्या? ठीक, तरीका समझ में आया क्या? बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी तरीका है। ऐसे जितने भी सवाल हैं सबके लिए, अब इसमें और भी सवाल धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे ताकि आपकी खोपड़ी खुलती जाए, हर सवाल के बाद खोपड़ी ओपन होती जाएगी आपकी, ठीक है? तो अगला सवाल देखना जरा, अप्रोच बिल्कुल यही रखना आपको, क्या पहले मेरे को सेपरेट कर लेना है, एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट रखना है और दूसरी तरफ जो भी कुछ आ जाए, फिर दोनों के ग्राफ फिर कहां टकराए ये देख लेना है, ठीक? अगला सवाल प्रकट हो, हाँ जी प्रकट हो चुका है। देखो अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा था पिछले सवाल में, यहाँ पर अब वैरायटी मैंने बढ़ा दी जानबूझ के। अभी मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट भी दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, और अब सवाल करना है। अब वो पहली वाली अप्रोच तो नहीं लेने वाले बिल्कुल, ये समझ लो, मैं ग्राफिकल अप्रोच ही रखूंगा और आपको दिमाग में ये बहुत अच्छे से बना लेना है कि ऐसा सवाल केवल इसी तरीके से करूं जैसे मैं बता रहा हूं। क्या अब मेरे को ग्राफ बनाने हैं। अच्छा, अब यहाँ जब ग्राफ बनाने की बारी आती है ना, तो हम ये कहते हैं कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी तो ग्राफ बना सकते हैं। हमारे पास 3 वैरायटी अवेलेबल है, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स। मैं कह रहा हूं कि इनमें से किसी एक को गायब कर दो और 2 के बीच में ग्राफ बनाओ। बिल्कुल सही बात है, चलेगा। मैं कह रहा हूं एक्स को गायब कर दो, एक्स की जगह फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फ्रैक्शनल पार्ट को गायब कर दो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दो, या इसको गायब कर दो, तीनों बातें चल रही हैं। लेकिन इन तीनों अप्रोच में जो सबसे कन्वीनियंट अप्रोच होती है वो ये कि फ्रैक्शनल पार्ट और x को बचा के रखो और ग्रेटेस्ट इंटीजर को गायब कर दो। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हो तो 0 से 1 की रेंज में बन रहा होता है, और लाइन बनाओगे इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, कहीं से भी जाएगी, टकरा जाएगी, तो मुझे दिख जाएगा कितनी जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। आसान होता है ऑब्जर्वेशन लेना, इसलिए कन्वीनियंट ये है कि आप इन दोनों के बीच में ही ग्राफ बनाने का दिमाग में लाएं, ठीक है? तो फिर हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को। इसको क्या लिख दिया जाएगा? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट और 3 फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x माइनस 2। मैंने अब फ्रैक्शनल पार्ट केवल तो जरा ढूंढ लो, फ्रैक्शनल पार्ट कितना बच रहा है? इधर बच रहा है माइनस का 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और उधर अगर ये ले जाइएगा तो माइनस का 4x माइनस 2। लो भैया, ये तो क्या हो गया? ये तो रह गया, केवल इतना चेक कर लो, कुछ पिछले वाले सवाल के जैसा ही बचा। अब होता बड़ा आसान है, ऐसा कुछ भी लिखा हो, अगर आखिरी में तोड़ोगे तो यही बचेगा। अब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं कि भैया एक साइड में केवल फ्रैक्शनल पार्ट बचा के रखना, अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट भी आए तो उसको डिवाइड कर देना, इधर ले जाना, प्लस माइनस कुछ भी आ रहा होगा उसको दूसरी तरफ ले जाओ, इधर नहीं रखो। अब जरा मुझे बताओ, ग्राफ बनाते हैं फटाक से, जैसा मैंने बोला था ग्राफ बना लिया जाए। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, फिर फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर 2x प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं। 2x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा? x को 0 रखो, वैल्यू कितनी आई? ये आई वैल्यू, x 0 पे 1, और x को उसके ऊपर और कुछ भी वैल्यू रखोगे, मैंने 1 रखी तो वैल्यू 3 हो गई और ऊपर चली गई, और अगर मैंने -1 रखी तो वैल्यू कितनी हो गई? -1, ये आ गई। ये है ग्राफ, ये आ गया 2x प्लस 1 का ग्राफ। जरा खुद बताओ मेरे को देखकर, ये दोनों कब टकरा रहे हैं? टकरा रहे हैं क्या? एक जगह दिख रहा है लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, इसलिए हम कहेंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नल सेट बनेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी नहीं बनेंगे, 5 बनेगा। ठीक, अगर टकराते किसी और जगह टकरा के जा रहे होते तो वो बन जाते। तरीका समझ में आया क्या? खोपड़ी में गई बात। फिर अगला सवाल लिखो जल्दी से, प्रकट हो रहा है, प्रकट हो। हाँ जी, अब देखो जरा सवाल, और जल्दी से 1 मिनट के लिए वीडियो को रुको और फटाक से ये कंप्लीट करके बताओ जो तरीका मैंने समझाया अभी तक,
जल्दी से कंप्लीट करके बताओ। देखना जरा, अब यहां पर सारा काम वही करना है जो बताया हमने कि भाई तीनों वैरायटी हैं, बहुत अच्छी बात है। तीन वैरायटी में से मैं एक वैरायटी को गायब करूंगा और कौन सी, वो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर। उड़ा दो, उड़ा दो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2, x इज इक्वल टू 2। 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहां पर आ रहा था और बचेगा कितना, x प्लस 2। चेक कर लीजिए, सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद इतना बचा है। मैं क्या कर रहा हूं, 4 को हटा देता हूं, 4 को दूसरी तरफ, क्योंकि अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भैया 4 को हटा देना, मतलब इधर कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी है, दूसरी तरफ ही जाए। अब सवाल रह गया केवल इतना कि दो फंक्शन है कब मिलेंगे। मिला लो जल्दी से, ग्राफ बना लेते हैं, जरा देखिएगा। x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 वाली लाइन प्लॉट करनी है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रही थी भैया 1/2 यहां से जाएगा, ब्लू कलर यहां से जाएगा, 1 रखोगे 3 अभी भी यहीं पे है, 2 रखोगे, जब आप 2 रखोगे तब जाकर वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा। और निगेटिव पे देख लो, -1 रखो, -2 रखोगे तो ये 0 जाएगा। पता चल गया भैया, पता चल गया, लाइन हमने प्लॉट कर दी। ये है लाइन, देख लो। अब ये कितनी जगह कट करती हुई जा रही है भाई, एक, इसको केयर करें क्या, नहीं ये नहीं है, और एक। तो अगर हमसे पूछा जाता है इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो वो हो जाते 3, लेकिन अगर पूछा जा रहा है अब है क्या क्या ये तो बताओ, तो फिर तरीका कि किन इंटरवल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते क्या है। ये है पहला इंटरवल, इस इंटरवल पे फ्रैक्शनल पार्ट को लिख दिया जाता है x। ये है दूसरा इंटरवल, इस इंटरवल पे फ्रैक्शनल पार्ट को लिख दिया जाता है, ये वाली कौन सी लाइन होती है, x प्लस 1 वाली लाइन, ये x प्लस 1 वाली लाइन। और ये तो कुछ इंटरवल क्या लिखना, ये तो ऐसे ही बता सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू -2 है। एक आंसर तो मुझे दिख गया, इन दोनों का अभी पता नहीं चल रहा, पता करने के लिए हमने पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली। इन दोनों पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करिएगा, अपने आप सब पता चल जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह रख दीजिएगा x प्लस 1। तो 4 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2। और अगर ध्यान दें तो ये बन गया आपका x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू सॉल्व करके देख ली मैंने, देख लो भैया, ये 4 आ रहा था, -2 उधर जाएगा और 3। ठीक, इसी तरीके से यहां पर भी अब ये अगर रखेंगे तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू x प्लस 2। इसको मैंने यहां पर रख दिया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2/3। ये हैं दो वैल्यूज x की और एक यहां से आई थी, ये 3 वैल्यूज आएंगी। बोलो जी बात समझ में आई क्या? ठीक, मेरे ख्याल से ये तरीका समझ में आया होगा। इस वाली वीडियो में तो इसी को रखूंगा केवल, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक, अब अगले वाले में एक दूसरा वाला काम करते हैं, दूसरा वैरायटी, अभी इसमें और वैरायटी आ रही है, वो वैरायटी भी कवर करी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।